संभल के 2 और दंगाई धरे गए। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यूपी पुलिस के हाथ लगे बड़े सबूत। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की संलिप्तता 24 नवंबर को हुई हिंसा में पाई गई थी, जिसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और इससे पहले संभल हिंसा मामले में पुलिस ने दिल्ली के सीलमपुर इलाके से आरोपी सलीम को गिरफ्तार किया था। हिंसा के बाद से ये दिल्ली के सीलमपुर इलाके में छिपा हुआ था, सरेंडर करने की कोशिश में था और इससे पहले पुलिस ने इसे धर दबोचा। सलीम पर 24 तारीख को हिंसा के दिन संभल के सीओ अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है। दिल्ली के सीलमपुर एरिया से गिरफ्तार हुए मुख्य आरोपियों में एक सलीम पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। हत्या की कोशिश, लूट और गोकशी के मामले समेत इस पर 7 आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी के पास से एक तमंचा 12 बोर की और 5 कारतूस 12 बोर और एक खोखा बरामद हुआ है। हिंसा के दौरान सलीम पुलिस से कारतूस लूट कर फरार हो गया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में विवाद तब शुरू हुआ था जब शाही जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। मामला स्थानीय अदालत तक पहुंचा तो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया। संभल में 19 नवंबर को अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का पहला सर्वे किया गया, लेकिन वहां पर हालात तब सामान्य थे, किसी भी तरह के तनावपूर्ण स्थिति नहीं थी। सर्वे का आदेश जिस याचिका पर दिया गया था उसमें दावा किया गया कि जिस जगह जामा मस्जिद स्थित है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसके सबूत लगातार खुदाई में सामने आ रहे हैं। 19 नवंबर को हुए सर्वे में कोई भी हिंसा नहीं हुई, लेकिन 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वे किए जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 5 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। हिंसा की घटना में शामिल होने पर 100 से ज्यादा लोगों की पहचान की गई, जिसमें से 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस मामले में 7 एफआईआर की गई हैं। संभल हिंसा में एक और महिला अरेस्ट। इससे पहले संभल हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली थी जब एक महिला को अरेस्ट किया गया। नखासा पुलिस ने वीडियो के आधार पर महिला की पहचान कर इसकी गिरफ्तारी की। महिला की शिनाख्त जिक्रा के रूप में हुई है, जो हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में रहने वाली है। और इसके अलावा पुलिस ने एक और आरोपी जो सलीम को गिरफ्तार किया था उससे भी कई जानकारियां सामने आई हैं। इस पर हिंसा के दौरान पुलिस पर गोली चलाने का आरोप है और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब तक हिंसा के मामले में 52 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये 54 हो गई है, यानी अब तक इस मामले में 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि हिंसा के दौरान कई महिलाओं ने भी अपनी छतों से पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें जिक्रा भी शामिल थी। इससे पहले पुलिस ने 3 और महिलाओं को मौके से गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वीडियो के आधार पर बाकी महिलाओं की तलाश में पुलिस जुटी थी। पुलिस ने बताया कि हिंसा के दौरान वीडियो बनाया गया था जिसमें एक महिला का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था और पुलिस ने इसकी पहचान कर इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की और आरोपी महिला जिक्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी और इसी हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई थी और पुलिसकर्मियों समेत कई लोग जख्मी हो गए थे। आपको बता दें कि संभल हिंसा के 3 और आरोपियों को भी पुलिस ने दिल्ली से धर दबोचा, जिसमें आरोपी सलीम भी शामिल है। सलीम को दिल्ली के सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया और ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए मानी जा रही है, क्योंकि ये वांछित क्रिमिनल है। पुलिस ने बताया कि सलीम के पास से असला भी मिला है, जिसमें उसके पास से 12 बोर की पिस्टल, 5 भरे हुए कारतूस समेत खाली कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। क्या संभल के आरोपियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनी दिल्ली? उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार दबिश दे रही थी, एक्शन ले रही थी, कार्रवाई कर रही थी। वहीं इस बीच एक बड़ी जानकारी जब सामने आई जब संभल हिंसा के आरोपियों के पनाह का अड्डा राजधानी दिल्ली बना। संभल हिंसा मामले में अभी तक 54 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके में से 3 आरोपियों के लिंक दिल्ली से जुड़े हैं। पिछले दिनों एक आरोपी को दिल्ली के बटला हाउस से भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरे आरोपी को भी लोकेशन जो थी वो दिल्ली के जहांगीरपुरी और लक्ष्मीनगर इलाके में मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर संभल हिंसा के दौरान एसपी के बिश्नोई पर गोली चलाने का आरोप है और इसके अलावा तीसरे आरोपी सलीम को भी
दिल्ली के सीलमपुर से गिरफ्तार किया गया। यानी 3 गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई। सलीम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई खुलासे भी किए हैं, क्योंकि पुलिस को कई सबूत हाथ मिले हैं। संभल से जुड़े कनेक्शन को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसके तार दिल्ली तक जुड़े हैं। हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के जो तार हैं वो दिल्ली से जुड़े, जिसको लेकर एसएसपी शिरीष चंद्र ने कई राज खोले। उन्होंने कहा कि संभल हिंसा के मामले में 92 आरोपी की जो गिरफ्तारी हुई वो रविवार को हुई और सलीम पर हिंसा के दौरान अनुज चौधरी पर गोली चलाने का आरोप है। सलीम के पास से बरामद तमंचा और कारतूस। एसएसपी शिरीष चंद्र ने कहा कि आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से पंप के गन के 5 कॉटेज लूट लिए थे और दिल्ली से गिरफ्तार सलीम के पास से 12 बोर का एक तमंचा और कारतूस भी मिला। आरोपी घटना के बाद से ही सीलमपुर इलाके में छिपा था, साथ ही सरेंडर करने की कोशिश में जुटा था। उसके ऊपर पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज थे। एएसपी ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में कुछ और आरोपियों के छिपे होने का भी इनपुट मिला है, जिनकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एफआईआर मामले में सपा सांसद को झटका। संभल हिंसा मामले में संभल की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपी बनाया गया। हालांकि बर्क को बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी, लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी ना की जाए और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने आदेश पर अमल करने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें 7 साल से कम की सजा होती है और इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी। पुलिस नोटिस जारी करके जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए बुला सकती है और उधर सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। सपा सांसद बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की गुहार लगाई थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। सपा सांसद पर क्यों दर्ज हुई एफआईआर? उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर सपा सांसद का भी बयान सामने आया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि संभल में हिंसा हुई है उसे शासन के इशारे पर पुलिस ने अंजाम दिया। जिस दिन यह हिंसा हुई उस दिन संभल तो दूर में प्रदेश में भी मौजूद नहीं था और मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मुझे अफसोस है कि आजाद मुल्क में शासन के इशारे पर पुलिस ने जो घटना संभल में अंजाम दी उसने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। इससे देश की छवि खराब करने का काम किया गया है। प्लेसेस और वर्शिप एक्ट का मजाक बनाया गया, याचिका दायर की गई और दिन के दिन डीएम वहां सर्वे करने पहुंच गए बिना समन्वय समिति बनाए। मुकदमा दर्ज होने पर बोले जियाउर रहमान बर्क। सपा सांसद ने कहा कि पहले दिन हम भी मौजूद थे, हमने शांति से सर्वे कराया। उस दिन कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, हमने माहौल बनाया और नमाज पढ़वाई, फिर भी सुकून रहा। कल की जो घटना में हुई वो संभल की बात तो अलग है, मैं प्रदेश में भी मौजूद नहीं था, मैं बेंगलुरु गया हुआ था, लेकिन मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित साजिश है। सही कहा, लेकिन ये पुलिस और प्रशासन की साजिश है। जब जनता को पता नहीं है कि पुलिस कब सर्वे करने आ रही है तो जनता क्या साजिश करेगी। इन्होंने साजिश के तहत सरकारी असले के साथ प्राइवेट असलों से फायरिंग की। हमारे 5 लोगों की जान ले ली गई, बहुत लोग घायल हुए, झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और अब उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इन अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और मांग की है कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा गया और जो फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, मासूम लोगों की जान ली गई है, उसका संज्ञान लिया जाए। आरोपी अधिकारियों को जेल भेजा जाना चाहिए। ये बयान जियाउर रहमान बर्क का उस वक्त का है जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन ने मिलकर संभल में जो दंगे हुए उसे अंजाम दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी उसके बाद सामने आया है कि जियाउर रहमान बर्क ने साजिश के तहत यहां पर लोगों को भड़काया और उसके बाद ही उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे बचने के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी, बल्कि उनसे कहा गया कि वो जांच में सहयोग करें। सिर्फ ये राहत दी गई
कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन संभल में लगातार यहां पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे पुलिस के हाथ कई अहम सबूत हाथ लग रहे हैं। आपको बता दें कि संभल में हर रोज जो खुदाई में नए नए तथ्य और सबूत सामने आ रहे हैं उससे भी मुस्लिम पक्ष का जो दावा है वो बहुत कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 19 नवंबर 2024 को संभल मस्जिद का पहला सर्वे होता है जो पूरा शांतिपूर्वक होता है, लेकिन जब दूसरा सर्वे होता है 24 नवंबर 2024 को तो वहां पर दंगा भड़क जाता है। पुलिस के साथ हाथापाई होती है, पुलिस पर पथराव किया जाता है और यहां पर ना सिर्फ इसमें पुरुष बल्कि महिलाएं भी शामिल होती हैं। अब तक संभल हिंसा में 4 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है जिन्हें पत्थरबाज बताया जा रहा है। इसके साथ ही अब तक जो गिरफ्तारी हुई है वो 54 लोगों की हुई है, जबकि पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को नामजद किया है। यानी अभी और गिरफ्तारियां होनी है और इसका जो संभल हिंसा के जो आरोपी हैं उनका कनेक्शन दिल्ली से बताया जा रहा है, क्योंकि ये लोग दिल्ली में छिपे हुए हैं और दिल्ली से ही जो 4 आरोपी हैं गिरफ्तार किए गए हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहा है क्या यहां पर इन आरोपियों का ठिकाना दिल्ली बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कितने और आरोपियों को गिरफ्तार करती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।